कक्षा 12वीं भौतिकी अध्याय 3 विद्युत धारा के अंतर्गत कल हम लोग सेलों का आंतरिक प्रतिरोध और विभवांतर पढ़े थे। आज हम सेलों का संयोजन पढ़ेंगे। कभी कभी विद्युत परिपथ में उच्च विभवांतर या प्रबल धारा की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में सेलों को विभिन्न प्रकार में संयोजित करके बैटरी बनाते हैं। परिपथ में उच्च विभवांतर बनाए रखने के लिए कौन सा संयोजन उपयुक्त होगा? यह बाह्य प्रतिरोध R और अंतिम प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r के मानों पर निर्भर करता है। इसके आधार पर 3 प्रकार से सेलों का संयोजन किया जाता है: श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। सबसे पहले हम देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। इस श्रेणी क्रम संयोजन में पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से, दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से, इसी प्रकार अन्य सेलों को जोड़ते जाते हैं और अंत में पहले सेल के धन ध्रुव और अंतिम सेल के ऋण ध्रुव के बीच बाह्य प्रतिरोध से जोड़ते हैं, जिससे बाह्य प्रतिरोध में विद्युत धारा बहने लगती है। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, 3 सेल दिखाया गया है। तीनों के विद्युत भाग बल एप्सिलॉन है और बाह्य प्रतिरोध R है। इन सबको एक बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ा गया है। तब इस संयोजन का कुल विद्युत भाग बल N × एप्सिलॉन होगा। N यहाँ सेलों की संख्या है और एप्सिलॉन प्रत्येक सेल का विद्युत भाग बल है। सभी सेल क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इनके आंतरिक प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे और इस प्रकार जो कुल संयोजन का आंतरिक प्रतिरोध होगा N × R होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध आपस में जुड़ते हैं। अतः परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होगा वह बाह्य प्रतिरोध R प्लस आंतरिक प्रतिरोध NR। यदि परिपथ में बहने वाली धारा का मान I हो तो ओम के नियम से धारा I कुल विद्युत भाग बल बटे कुल प्रतिरोध। तो I N एप्सिलॉन अपान R प्लस NR, यही श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों के बहने वाली धारा के लिए व्यंजक है। अब यदि हम कुछ कंडीशन देखें, यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध के मान से कम हो, इस मान को सूत्र में रख दें तो I N एप्सिलॉन अपान R, इस प्रकार N एप्सिलॉन अपान R, अर्थात N गुणा एक सेल से बहने वाली धारा। इस प्रकार यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में कम हो तो इस संयोजन से बहने वाली धारा एक सेल से बहने वाली धारा की N गुनी होती है, अर्थात इस समय धारा अधिक प्रवाहित होती है। दूसरे कंडीशन में यदि बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के मान से कम हो तो इस समीकरण में मान रखने पर I का मान N एप्सिलॉन अपान NR होगा, अर्थात एप्सिलॉन अपान R एक सेल से बहने वाली धारा। यदि बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो तो इस संयोजन से बहने वाली धारा एक सेल से बहने वाली धारा के मान के बराबर होती है। अर्थात सेलों को श्रेणी क्रम में तभी जोड़ना चाहिए जब उसका आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो। इसी प्रकार दूसरा कॉम्बिनेशन समांतर क्रम या पार्श्व क्रम पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें सेलों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि सभी सेलों का प्लस बिंदु A पर जुड़ा हो और सभी का माइनस बिंदु B पर जुड़ा हो। सबका प्लस A पर और सबका माइनस बिंदु B पर जुड़ा हो। A को और B को जैसे पहले जोड़ा गया था वैसे एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ देंगे तो इसमें भी धारा I प्रवाहित होने लगती है। यहाँ N सेल हैं जो समांतर क्रम में जुड़े हैं। यहाँ भी प्रत्येक सेल का विद्युत भाग बल एप्सिलॉन, सबका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r और जो बाह्य संयोजन में प्रतिरोध जोड़ा गया है उसको कैपिटल R माने तो यहाँ संयोजन का कुल विद्युत भाग बल एप्सिलॉन होगा, क्योंकि प्रत्येक सेल केवल A और B पर ही जुड़े हैं, इसलिए यहाँ कुल विद्युत भाग बल एप्सिलॉन होगा। यदि संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालें R' मान लें तो चूंकि प्रतिरोध जब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो वे समस्त प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों की योग के बराबर होते हैं। अतः 1/r' = 1/r + 1/r, इस प्रकार से n बार करेंगे
तो कुल मान n/r मिलेगा। इस प्रकार r डैश इज इक्वल टू r/n। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध r बाह्य प्रतिरोध प्लस r डैश आंतरिक प्रतिरोध, मान रख देंगे r प्लस r/n। इस तरह से परिपथ में बहने वाली धारा I का मान उनके नियम से I बराबर कुल विद्युत वाहक बल्टे कुल प्रतिरोध सूत्र के रूप में लिख देंगे। तो I का मान εr प्लस r/n हल करेंगे। I इज इक्वल टू n εnr प्लस r। यही समांतर क्रम में जुड़े सेलों की बहने वाली धारा का मान है। यहाँ भी कंडीशन लेते हैं, यदि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम हो तो इसको सूत्र में मान रखकर हल करेंगे तो एक सेल से बहने वाली धारा प्राप्त होगी। अर्थात आंतरिक प्रतिरोध जब बाह्य प्रतिरोध से कम होगा तो यहाँ कितने भी सेल को जोड़ लें, एक सेल से बहने वाली धारा के बराबर ही धारा प्राप्त होगी। दूसरे कंडीशन में यदि बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से कम हो तो सूत्र में मान रखेंगे कि यहाँ n × ε/r अर्थात एक सेल से बहने वाली धारा के n गुना धारा प्राप्त होगी। इस प्रकार सेलों को समांतर क्रम में तभी जोड़ना चाहिए जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो। इसी प्रकार एक तीसरा क्रम होता है मिश्रित क्रम संयोजन। इसमें कुछ सेलों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जैसे यहाँ n सेलों को श्रेणी क्रम में दिखाया गया पहले क्रम में, दूसरे क्रम में भी श्रेणी क्रम में n सेल जुड़े हैं। इस प्रकार करते हुए m बार उन सब को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार इसका कुल प्रतिरोध r प्लस r डेल्टा प्राप्त हो जाता है और धारा के सूत्र में मान रखते हैं तो यहाँ I का मान mne/mr प्लस nr होता है। यहाँ भी दोनों कंडीशन लगाते हैं, जब आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध कम हो तो क्या होगा। और मिश्रित क्रम संयोजन तभी उपयोगी होता है जब बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध दोनों के मान बराबर हों। इस प्रकार धारा के मान को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार का संयोजन प्रतिरोधों के द्वारा किया